बोनी, क्या मैंने कभी तुझे माँ काली के जन्म की कहानी सुनाई है? नहीं तो। बहुत पुराने समय की बात है, जब दानवों और पाप से भरपूर दुनिया में एक बलशाली दानव रक्तबीज हुआ करता था। रक्तबीज ने शुंभ और निशुंभ के साथ स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया था। देवों ने सृष्टि जननी माँ दुर्गा से सहायता की गुहार लगाई। माँ दुर्गा अपनी संतानों को संकट में कैसे छोड़ सकती थी, तो उन्होंने मंत्रिकों के साथ मिलकर रक्तबीज और उसके साथी चंड और मुंड से युद्ध प्रारंभ कर दिया। रक्तबीज के पास एक विशेष शक्ति थी। जब भी उसके खून का एक बूंद जमीन पर गिरता, वहां पर एक और रक्तबीज का जन्म हो जाता था, जो हर मायने में रक्तबीज की ही तरह पराक्रमी और बलवान होता था। माँ दुर्गा ने कई दिनों तक युद्ध किया, लेकिन रक्तबीज खत्म ही नहीं हो रहे थे। फिर क्या हुआ रम्मी? इस निरंतर युद्ध से माँ दुर्गा का कोप इतना बढ़ गया कि उनकी ललाट से एक नई देवी उत्पन्न हुई। वह काली थी, कलारंग और अत्यंत बलशाली। माँ काली साक्षात क्रोध का स्वरूप थी। माँ काली के क्रोध और रक्त पिपासा के समक्ष कोई टिक सके ऐसी शक्ति किसी के पास नहीं थी। वो समर में कूदी और एक ही हाथ से चंड और मुंड के सर उखाड़ दिए। फिर उन्होंने रक्तबीज पर प्रहार करना शुरू किया। वो उस पर चोट करती और रक्तबीज के खून को जमीन पर गिरने से पहले पी लेती, जिससे उसकी पुनर्जन्म की क्षमता खत्म हो गई और उसे हरा दिया गया। काश माँ काली फिर से आती, हम जैसे लोगों की मदद के लिए। हर औरत में एक दुर्गा और काली बसती है। ज़रूरत है तो बस उन्हें बाहर लाने की। मेरी बहन के हत्यारे को सज़ा मैं खुद दूंगी। और अब वो देखेगा कि नारी अगर गौरी है तो वो काली भी बन सकती है।